हर लड़की का एक सपना होता है कि उसका जो जीवन साथी हो, उसको प्यार करने वाला हो, उसको मोहब्बत करने वाला हो, ससुराल में उसको इज्जत मिले, उसके मायके वालों की भी कदर करे। हर लड़की का इस तरह से एक सपना होता है, लेकिन बहुत कम लड़कियां ऐसी हैं जिनका ये सपना साकार होता है, और न जाने कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो इस सपने से वंचित ही रह जाती हैं। किसी की ससुराल में सास खराब मिलती है, किसी की नंद, किसी का देवर, तो किसी का शोहर। इस तरह की चीज़ें, घर टूटते हैं, तलाकें होती हैं, बोल देते हैं बाद में कि किस्मत में नहीं था, किस्मत को दोष दे देते हैं, बात ख़त्म। लेकिन एक लड़की जिसको सब कुछ मिला, सब कुछ मिलने के बावजूद उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी अनहोनी घटी, उसका सब कुछ तबाह हो गया, खुद भी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा। नाम था उस लड़की का रोहिणी, मुंबई की रहने वाली थी। उसका भाई था राजिंदर। राजिंदर भाई खला थाने में जाता है, कंप्लेन लिखाता है कि उसकी बहन रोहिणी, 28 साल उसकी उम्र, 2 दिन पहले बोल के गई थी कि सहेली की शादी में जा रही हूँ और अभी तक वापस नहीं आई। 2 दिन पहले बोल के गई थी। हमने पता किया कि शादी जहाँ थी वो, वहाँ पता लगा कि वहाँ तो कोई शादी नहीं थी, ना ही इस नाम की कोई सहेली। कंप्लेन लिखा है, पुलिस ने उसकी बात जब सुनी, पुलिस ने भी सोच लिया वो तो झूठ बोल के किसी के साथ फरार हो गई। ऐसे मामलों में पुलिस इग्नोर कर देती है कि किसी के साथ फरार हो गई, बालिग है, अपना चली गई। भैया ने हिम्मत नहीं हारी, 3-4 दिन तक जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, फिर थाने में गया, पूछा, कुछ किया? उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं था। इसको लगा पुलिस वाले कुछ नहीं करने के, अपने स्तर से इसने जांच शुरू की। भैया ने ये उस हॉस्पिटल में गया जिसमें वो काम किया करती थी, वहाँ पूछा, वहाँ पता लगा कि कई दिन से तो वो काम पे आई नहीं। परेशान हुआ, फिर थाने में आया, थाने में बताया कि वो कई दिन से काम पे भी नहीं आई। मिन्नतें करने लगा पुलिस वालों की। पुलिस वाले वही अपना खाना पूर्ति। जब इसने देखा पुलिस कुछ नहीं कर रही, ये बड़े अधिकारियों के पास गया, बड़े अधिकारियों से शिकायत की कि मैं थाने में गया था भाई खला, और वहाँ के जो इंस्पेक्टर साहब हैं वो कार्रवाई नहीं कर रहे, ऐसे ऐसे मेरी बहन इतने दिन से लापता हो गई, 6 दिन हो गए थे। वहाँ से थाने में फ़ोन आया, उनको हड़काया, ये एक्शन में आए, इन्होंने अपना जाँच शुरू की। हॉस्पिटल में से शुरू की इन्होंने। हॉस्पिटल में जहाँ ये काम करती थी, पता लगा कि वो कई दिन से हॉस्पिटल में नहीं आई। अब इसी दौरान पता लगा एटीएम से पैसे 65,000 रुपये निकले हैं रोहिणी के अकाउंट से। जिस एटीएम से वो पैसे निकले थे वहाँ की सीसीटीवी फुटेज चेक की गई। कोई बंदा साफ तो दिखाई नहीं दिया उसमें, कैमरे में चेहरा उसका साफ नहीं आ रहा था, लेकिन समझ में आ रहा था कौन है। 65,000 उसने निकाले, और निकालने के बाद वो चला गया। पुलिस ने अब पक्का यही अनुमान लगाया, अंदाज़ा लगाया कि पैसे वैसे निकाल के वो फरार हो गई किसी के साथ। फिर कुछ दिन के लिए पुलिस शांत बैठ गई। इसका भैया फिर अधिकारियों के पास गया, राजिंदर, वो हिम्मत नहीं हार रहा बंदा। फिर थाने में फ़ोन करवाया, फिर पुलिस वाले गुस्से हुए, उसके भैया के ऊपर भी गुस्से हुए, बार बार क्यों जा रहा वहाँ, तो तुम ढूंढ रहे क्यों नहीं। अब ये फुटेज निकाली वहाँ से उसकी, और फुटेज लेके उस एटीएम की हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल में जिनके साथ वो काम किया करती थी उनको दिखाई कि इस बंदे को पहचानते हो। वहाँ के लोगों ने उसको पहचान लिया। उन्होंने बताया कि ये विजय घोरपड़े है, और रोहिणी के साथ ही कभी कभी हॉस्पिटल आया करता था, इसका नाम ये है। अब विजय घोरपड़े के बारे में पता किया, कौन है ये। केबल ऑपरेटर के यहाँ किसी के यहाँ ये काम किया करता था, और मुंबई से 65 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहाँ का वो रहने वाला था। पुलिस वहाँ गई, वहाँ वो मिल गया, पकड़ लाया उसको। उसने एक नाम बताया रामचंद्र का, उसको गिरफ्तार किया। एक सुनील का नाम बताया, उसको गिरफ्तार किया। तीनों को थाने लाके इनसे पूछताछ की, और पूछताछ में एक ऐसा घिनौना सच सामने आया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। रोहिणी एक शादीशुदा लड़की थी ये। इसका पति था अभिजीत। पति इससे बहुत मोहब्बत करता था, ये भी अपने पति से बहुत मोहब्बत करती थी। मोहब्बत ऐसी, लव मैरिज किया था इन्होंने। इनको एक बेटा पैदा हुआ। शादी के बाद परिवार की मर्जी से इनकी शादी हो गई थी, एक बेटा पैदा हुआ। बेटा पैर चलना शुरू भी नहीं हुआ था, अभिजीत की बीमारी के चलते मौत हो गई। उसकी मौत के बाद ये रोहिणी गुमसुम रहने लगी। पहले कुछ दिन ससुराल में ही रही, ससुराल वाले भी इससे मोहब्बत करते थे। कुछ दिन ससुराल में रही, अपने कमरे में ही रहती थी, कई दिन तक खाना नहीं खाती थी, गुमसुम चुपचाप। ससुराल वाले भी इस पर तरस खाया करते थे, कहते थे बेटा खा ले कुछ खा ले, कब तक ऐसे रहेगी। ससुराल वालों ने भी इसको मशवरा दिया कि थोड़े दिन मायके आगे रह ले, जाके मन बहल जाएगा। मायके गए, वहाँ भी वही हालत इसकी, अंदर ही घुसी रहती थी बस अपने पति के गम में। कुछ रिश्तेदारों ने, कुछ घर वालों ने इसको समझाया कि बाहर निकल जाया कर, हवा ले लिया कर, इस तरह रहेगी बीमार पड़ जाएगी, लेकिन ये गुमसुम। जब इसको ज़्यादा ही कहने लगे तो बाहर निकल के गार्डन वार्डन में टहल लिया करती थी। धीरे धीरे इसका वक्त इस तरह से गुजरने लगा। कहते हैं भाई ये वक्त
ऐसा मरहम है, अच्छे अच्छे ज़ख्म भर देता है। इसी तरह से वक्त बीतता रहा और ये समाज में इसी तरह से ढलना शुरू हो गई। अब इसने सोचा, बेटे का साथ था, अब इसने मायके में ही रह के एक हॉस्पिटल में नौकरी करनी शुरू कर दी। जिस जगह से जाया करती थी, मुंबई में लोकल ट्रेन चलती है, जिस रेल स्टेशन से बैठती थी उसी स्टेशन से एक लड़का बैठता था, बंदा था, वो शादीशुदा था, बताया नहीं था उसने, सुनील नाम था इसका। दोनों साथ जाया करते थे, साथ आया करते थे, आते जाते दोस्ती हो गई, दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और ये सिलसिला इनका 6 साल तक इसी तरह चलता रहा। 6 साल जब हो गए, रोहिणी सोचती थी कि ये कुंवारा है, इससे शादी करनी है, जीवन ठीक ठाक बीतेगा। सुनील भी इससे शादी करनी चाहता था। रोहिणी जब भी इस पर शादी का दबाव डाल दी थी तो ये इधर इधर की बातें करके टाल दिया करता था। क्यों? क्योंकि ये शादीशुदा था और इसके 2 बच्चे थे। इसकी पत्नी को कुछ नहीं पता था कि इसके किसी और महिला से इस तरह के संबंध चल रहे हैं। जब ये ज़्यादा इस तरह से टालने लगा और रोहिणी ने दबाव दिया इसके ऊपर, तो रोहिणी समझ गई कि ये शादी वादी नहीं करेगा, ये तो मुझसे जो चाहता है उसका वो हासिल हो रहा है, ये सिर्फ जिस्म के लिए मुझसे प्यार करता है। क्योंकि ये ऐसे वही जाके रिलेशन में जिस्मानी संबंध भी बनाया करते थे 6 साल तक, वैसे थोड़े रहेंगे ये। इसकी समझ में आया शादी नहीं करेगा। सुनील आमिटामिट दिया करता था। सुनील को इसने धमकी दी कि अगर तूने मुझसे शादी नहीं की तो बलात्कार का केस तेरे नाम लगा दूंगी, शादी कर ले मुझसे, ये सही नहीं। सुनील इसकी धमकी से डर गया, इसको रास्ते से हटाने के बारे में सोचा। 129 किलोमीटर दूर रायगढ़ गया, जहाँ का ये रहने वाले थे सुनील हर, वहाँ इसका गांव था। उस गांव में एक गड्ढा खोद गया 2 दिन पहले, गड्ढा खोद के मुंबई आ गया। मुंबई आके रोहिणी से बात की कि कब तक लड़ती झगड़ती रहेगी, चल शादी कर लेंगे। एक बंदे से मैंने बात की, ऐसे ऐसे वो हमारी शादी करा देगा। रामचंद्र और विजय, इनसे भी बात की इसने, इनको अपने फेवर मिले, इसके दोस्त थे वो, ये तैयार हो गए। रोहिणी को लेके वहाँ पे गई है अपने उस गांव में। घर में इसने उससे शादी की बात की कि शादी करेगी, ये जिद पड़ गई। यहाँ इसको समझाने लगा कि ना कर, वो बोली शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं केस कर दूंगी, बता रही। अब जो फावड़े में डंडा घुसा रहता है, फावड़े में वो डंडा पड़ा था वहीं पे, वो डंडा इसके सर में मारा, लगते ये गिर गई। विजय और रामचंद्र ने इसी की साड़ी से उसके गले में साड़ी लपेटी और इसको वहीं पे ख़त्म कर दिया। ख़त्म करके उस गड्ढे में डाला जो 2 दिन पहले खोद के आया था। प्लानिंग तो पहले से ही थी। वहाँ डाल के इसको प्लान करके मिट्टी, और वहाँ से मुंबई आके अपना काम में लग गए ये लोग। वो अपने गांव चला गया, ये अपने मुंबई में। सब कुछ होने के बावजूद इस लड़की के पास किस्मत इतनी ख़राब निकली कि दूसरे से किसी से प्यार किया, भरोसा किया, फिर भी कहते हैं अकेली जो महिला रहती हैं उसका फ़ायदा बहुत लोग उठा लेते हैं, मर्द उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। और इन महिलाओं को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। बहुत महिलाएं हैं जो अकेली रहती हैं, कोई 1 बच्चे के साथ रहती है, कोई 2 बच्चों के साथ, कोई 3-4, पति के बिना जो अकेली रहती है, किसी की बातों में आ जाती है, प्यार मोहब्बत के जाल में फंस जाती हैं किसी के भी। उन्हें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, होशियार रहना चाहिए। बड़े बड़े जानवर इस समाज में मौजूद हैं। मेरी बात बुरी भी लगती होगी किसी को, मगर क्या करूं, मैं सच बोलने का आदी हूं, इसलिए मैं अपने गाँव का सबसे बड़ा फसादी हूँ। मिलते हैं अगली कहानी में।